हम लोग छत पे सो रहे थे। 3 गो बड़ा बड़ा पेटी था, उसको तो 1 लाख रुपया नगद था, 2.5 लाख के जेवरात था। ऊपर ही सुतले हाली हमरा चोरी होले 2 बजे। इस्लामपुर थाना में इन दिन चोरियों की जो वारदात है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इस्लामपुर बाज़ार की अगर बात करें तो इस्लामपुर बाज़ार में भी सप्ताह या 2 सप्ताह में एक चोरी दुकान में हो जाती है। और वैसा ही सिर्फ प्रॉपर बाज़ार की बात नहीं कर सकते, पूरा चूँकि ये थाना जो है पूरा इस्लामपुर क्षेत्र का है। तो इस्लामपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अमनावा मुशहरी एक गाँव है, इस्लामपुर से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये गाँव। और बीती रात शुक्रवार की रात को कुछ अज्ञात चोरों ने इस घर में चोरी की है। और इतनी कुशलता से की है कि लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो चोर जो थे वो दरवाजा खोल के आए या फिर छत से आए। लेकिन जो गृह स्वामी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो चोरी करने लोग आए थे वो लोग दरवाजे को खोल कर किए हैं। और हम आपको अब दिखलाते हैं कि जो दरवाजा खोला गया था बहुत ही अलग तरीके से, चूंकि इस किवाड़ी में 2 ही कब्जे लगे हुए थे, जिससे उठाकर इस पल्ले को ऐसे उठाकर अलग कर और चोर जो है वो अंदर चला आया था। चोरी की अगर बात करें तो क्या क्या चोरी हुई थी घर में, ये घर के जो गृह स्वामी हैं वो ही बतला पाएंगे। लेकिन अभी उनके द्वारा बताया जा रहा था कि ये इनके गांव के जो खंधा है, जो पास में जो खंधा कहा जाता है, जो गांव के पास में आसपास में जो खेती होती है, जो उसे लोग खंधा कहते हैं, चूँकि गाँव से ये कुछ दूरी पे होता है। वहाँ से ये 4 बक्से उठाकर वो लेकर आए हैं। चूँकि ये चोर लोग जो थे वो इसे लेकर चले गए थे और इसमें से जो कीमती जो सामान था, जो जेवर था, उसे चुरा ली गए। यहाँ पे गृह स्वामी हैं, राकेश जी नाम है इनका। मैं राकेश से बात करता हूँ। राकेश, क्या मामला था आपके घर? हम लोग छत पे सो रहे थे, हमको पता भी नहीं था। 12 बजे तक भैया बोल रहे थे, हम जागे हुए थे। उस टाइम तक कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। 12 बजे के बाद भैया सो गए थे और उसी दरमियान चोर आया, केवाड़ी के गेट उखाड़ दिया, अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो उधर पूरा साइड भी केवाड़ी है, उसको भी खोल दिया। सबसे पहले लाइट ऑफ कर दिया, उसके बाद पूरा खंगाल दिया रूम। 3 गो बड़ा बड़ा पेटी था, उसको तोड़ दिया। पहले दोनों रूम का ताला तोड़ दिया, फिर दोनों रूम में घुसा। एक रूम में 2 बड़ा पेटी था, एक रूम में 1 बड़ा पेटी। तीनों के ताला तोड़ करके पूरा सामान निकाल लिया। 1 लाख रुपया नगद था, 2.5 लाख के जेवरात था, 20,000 के मतलब कपड़ा, 30,000 के कपड़ा, लगभग कीमती कपड़ा ले गया। और 20,000 के हमारा पीतल के आकाशा के बर्तन था, वो ले गया। इनसे हम और जानकारी लेंगे और इनके जो परिवार के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले हम आपको और कुछ दिखला देते हैं। दूसरे रूम, ये एक वो जो खंधा से वो वापस लेकर आए थे, चोर जो लेकर भाग गए थे, वो था सामान। अब ये उनके घर का रूम का जो सामान बिखरा पड़ा है वो हम आपको दिखलाते हैं। एक बड़ी सी पेटी है, इसमें कुछ कपड़े हैं, वो कपड़े भी निकाले हुए हैं। पुराने कपड़े इसको में छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं जो ताला तोड़ा गया है। देखिए, ये कब्जा यहाँ लगा होता है ताले के साथ, उसने ताले को नहीं तोड़ा है बल्कि कब्जे को ही तोड़कर चोरी किया है। 1, 2 और 4 धारी, मतलब मोटा मोटी मानकर चलिए कि 3 बड़े पेटी, एक पेटी दूसरे रूम में भी इनका रखा हुआ है। तो टोटल 3 पेटी और 2-3 छोटे बक्से थे। एक गोदरेज था, गोदरेज भी तोड़ने की कोशिश किया है लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको दिखलाए कि किस तरीके से इनके घर में अभी भी ये सामान जो बिखरा पड़ा देख रहे हैं वो सब इन्हीं पेटियों में से निकालकर बिखरा हुआ है, छितराया हुआ है। इसमें से जो कहा जाता है, गृह स्वामी के द्वारा बताया जा रहा था कि ये जितने भी सामान है वो सारी इन पेटियों में थी। और चोरों ने क्या किया है कि इस सारे कपड़े को बाहर निकाला है और जेवर और कैश जो था वो लोग लेकर चले गए। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस्लामपुर थाना क्षेत्र में इतनी घटना, वो भी चोरी की, कैसे हो रही है। हम गृह स्वामी से भी बात करेंगे, उनके परिवार के जनों से भी बात करेंगे कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ। और हम आपको एक और भी रूम दिखला रहे हैं, चूंकि यहाँ पे 2 रूम है। एक रूम में एक और पेटी है, उसमें भी एक पेटी तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं ये जो पेटी है, इसमें भी पुराना जो कपड़ा, जो सामान था, जो ले जाने लायक नहीं था उन चोरों के साथ, वो लोग छोड़ दिए। बाकी जो जेवर और कैश जो था, नकदी, वो चुरा कर ले गए। जी, आपका क्या नाम है? मीना देवी। आप कौन है इस घर के? सोहन। आप घर की बड़ी बहू है? तो क्या, कैसे मामला हुआ इस चोरी का? हमने तो सब ऊपर ही सुतले हाली, कोई नीचे हाइए ना हाली।
वो तो 12 बजे के बाद ना देखी सर, 1:30 बजे। तो क्या क्या सामान चोरी हुई? वही पॉइल सब हाली हो, पैसा कौड़ी जो लेके भगली, लुगा फाटा हो। बच्चों का भी सामान होगा? ना बच्चा के ना हले कुछ सिर्फ जेवर था? नहीं। हाँ, जेवर में आपका क्या क्या था, कुछ बता सकते कम बोली वही सब हले। हैं? इनके घर में चोरी हुई है, शायद ये बतलाने से नर्वसा रही हैं, लेकिन एक कहा जाता है सतर्कता, सतर्कता बहुत जरूरी होती है। और सतर्कता कैसी होती है ये समझ लीजिए। वो पेटी नाजुक था, टूट गया, लेकिन चोरों ने उस गोदरेज को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला, तो वो जस कत्तस वो छोड़कर उसे चला गया। कहा जा रहा है जो इस घर के जो मालिक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे घर में एक बूढ़ी दादी या नानी कोई है, वो नानी है, वो इस नीचे ही रूम में सोई हुई थी, लेकिन हुआ क्या कि ये लोग छत पर सोए हुए थे और चोर लोग जो है वो मेन दरवाजे से आया और चोरी करके चलता बना। हम उनकी दादी उनकी नानी जो है उनसे पूछते हैं क्या उनको लगा था कि क्या चोरी जब हो रही थी, कोई घर में जब घुसा था वो सुन पाती है या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। नानी जी बोल रही हैं आपके यहाँ चोरी हुआ है? हाँ, रात में कितने बजे के आसपास चोरी हुआ है? हमरा हाँ, चोरी होले 2 बजे। 2 बजे? हाँ, कितना लोग था? हैं, कितना लोग था, कुछ बतला सकते हैं? हाँ, कितना लोग था? 7 सुतल हो ऊपरी, अच्छा और हमें जब सुतइयो अच्छा। तो उन्हें से सब घर ढूंढ ले लखो, अहिया अलो तक ऐसे से मरो ना। हाँ, तो हम कहलिए कि कौन है बाबू, तब तो ना बोल लो जाओ, निकाल गेलो। तो आप हल्ला ने आपको नहीं समझ में आया कि चोर है कि? बोलबे न करो, हमरा सुधबे न करो। अच्छा, आपको दिखाई नहीं देता है? तब आपको चूंकि आपको दिखता नहीं होगा तो आप किसी को नहीं बोल पाएंगे, आपको लगा कि मेरे ही घर का आदमी कोई है। हाँ, हमरा ये जन आदमी कोई ना हो, हम पूछा लियो कि कौन है बाबू, हमार सोहना हो, तो ना कोई बोल लो, चल गेलो ओजा दुआरिया पर जाके बैठा लियो, ना पता लगलो। तब पेटी उटी तोड़ रहा था तो आवाज नहीं आ रहा था? अब उतना हमरा पते न लगलो बेटा, पेटी तोड़ को ना तोड़ को, जे हमरा उतना उहे ना मिललो। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी ये बहुत ही अप्रिय घटना है कि एक बुजुर्ग थे जी, तब ओकर हम बोली पकड़ लेतियो है अच्छा, आपस में कोई बतिया नहीं रहा था ना। ये बुजुर्ग महिला हैं, वो बतला रही हैं, चूंकि इस घर की ये राकेश की शायद नानी है, जो गृह स्वामी है उनकी नानी है, और ये बतला रहे हैं कि जो चोरी हुई, जिस समय चोर लोग आया और चोरी करने की कोशिश करा, ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग वो थे, लेकिन ये जरूर पता चला कि कुछ लोग थे। चूंकि जो वृद्ध महिला है, जो बुजुर्ग वो बैठी महिला थी, उनके द्वारा बताया गया कि चोर जो है वो उनके रूम में भी घुसा और पूछे जाने पे कि कौन है, वो कुछ बोल नहीं पाया और वापस उस रूम से निकल गया। लेकिन इन सब बातों से ये सिर्फ नहीं होता है कि चोरी कैसे हुई, मामला ये भी होता है कि आखिर इस्लामपुर थाना पुलिस क्या इस चोरी को उजागर कर पाएगी। हम कुछ और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नकदी कितना था आपका? नकदी 1 लाख रुपए था, वो भी पैसा लाए थे, बहन एगो है तो उसका घर द्वार नहीं है, उसको घर बनाना था, काम लगाना था, इसलिए ये 1 लाख रुपया इकट्ठा करके, और पागल लड़की, हम बोल रहे थे अभी बैंक में रहने दो, पैसा निकाल के रखी थी। इसका हस्बैंड बाहर में काम करते हैं, 10,000 20,000 करके दे रहे थे, आई जमा करके पैसा रख रही थी, 50,000 हमको दी थी रखने के लिए, हम अपना बॉक्स में रखे थे जीन्स में करके, और ताला लगा के छोड़ दिए थे। पैसा हालांकि घर में आज कोई भी जानता है, पुलिस लोग भी विश्वास नहीं करता कि 1 लाख तुम्हारे यहाँ था, लेकिन वो हकीकत में हम जानते हैं, चूँकि जेवर कितने का होगा? जेवर 2.5 लाख के था लमसम, जिसमें 70,000 का इसका जेवर था जब इसको शादी हुआ था। ये मेरी बहन है, इसको शादी हुआ था। मेरा शादी पिछले मई में हुआ, पिछले साल। हाँ, पिछले साल। ये राकेश जी थे,
चूंकि ये गृह स्वामी हैं और इनकी एक बहन है, ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये पैसा जो कैश 1 लाख की बात कर रहे हैं वो अपनी बहन के लिए ला कर रखे थे। शायद इनका घर वर कुछ बनाने का, मकान बनाने का था। क्या क्या था आपका उसमें? हमारे 2 झुमका हल, एगो मंटिका हल, अब 35,000 रुपया हमारे पेटिया ने हल। क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। तो आप एगो बन चुकड़ी में रख ले हली 10,000 जेहू ना सिक्का बन चुकड़ी में रखे थे? ना सिक्का ना लोट हल, पंसा हुआ हल 200 के हल। और कपड़ों पर ले गया? आ कपड़ा साड़ी हल 6,000 के जना। कितने दिन पहले आपकी शादी हुई? शादी हुआ 4-5 साल पहले। तो आप यहीं रहती हैं? यहीं रहते हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कोई कंपनी में काम करते हैं। जरा सोचिए कि कोई गरीब व्यक्ति जो होता है कितनी मेहनत करता है, 2-2 पाई जमा करता है, तब जाकर वो कुछ सामग्री खरीदता है, चाहे वो जेवर के हैं या मकान बनाने की कोशिश करता है। और उन सब पैसों को रखने में कितना टाइम लगता है, इसकी कल्पना आप कीजिए। और जरा सोचिए कि जो चोर होते हैं वो यूं एक ही रात में सारे सपने को बिखार कर चले जाते हैं। अब हम इस दर्द में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चोर जो है अगर चाहे तो वो इस्लामपुर थाना से दूर नहीं रह सकता है। हालांकि इसमें थाना कितना भूमिका निभाएगा, क्या इन चोरों को थाना पकड़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।